जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें रिसर्च का मसला है और स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हैं और रिसर्च इनिशिएट करना ज़ाहिर है ये फ़र्स्ट असाइनमेंट थी आप लोगों की। तो मैंने बड़ी कोशिश करके ये अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जो है वो सर्च किया है, उसको जो है वो पहले यूज़ हुआ हूँ, फिर अब मैंने अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, महफूज होंगे इस आज की जो जिस कंडीशन से पूरी दुनिया गुजर रही है। तो आज स्टार्ट हम करते हैं कि किस तरह से आपने, अब मैं बहुत सिंपल और लेवल 1 पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने रिसर्च जो जो कि आपका रिव्यू रिसर्च है उसको स्टार्ट करना है। रिसर्च राइटिंग जो है वो दो तरह की मेजर कैटेगरी अगर हम करें तो वो दो तरह की है। एक है कि आपने ओरिजिनल रिसर्च की है और जिसमें लैब वर्क होता है और लैब करने के बाद आपने उसको अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको लिखा है और उसको पब्लिश किया है। लेकिन दूसरा ये है कि मल्टीपल रिसर्च ग्रुप्स का जो काम है उस काम को आपने उसकी आगे उसको रिव्यू किया है। मल्टीपल लेवल पे जाके आपने देखा है कि बहुत सारी रिसर्च ग्रुप ऐसे हैं जो काम आपस में जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे और उसके बाद ये है कि आपने उसको अब क्यों हम रिव्यू क्यों करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाई बी रिव्यू? रिव्यू इसलिए किया जाता है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च और जिसका आउटपुट मुश्किल हो, जिसमें वैरायटी ऑफ फाइंडिंग्स हों और रीसेंट एप्लीकेशन के लिहाज से हमें मुश्किल हो कि किस रिसर्च फाइंडिंग को हम अडॉप्ट करें और किसको हम निगेट करें किसके। तो हमें इस सूरत में मल्टीपल अवेलेबल रिसर्च जो फाइंडिंग्स हैं उस पर उसको रिव्यू करना पड़ता है कि किस तरह से मैक्सिमम जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं वो ए पर्टिकुलर थ्योरी के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या वो कहते हैं कि फिर हम डिसाइड करते हैं कि फाइंडिंग जो हमारी कंक्लूजन होगी उस कंक्लूजन से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो है वो फाइंडिंग हम जिसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई करेंगे। तो ये है सिंपल सी बात। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपने वेट लैब के ऊपर काम नहीं किया, आपने रिसर्च किसी पर्टिकुलर फिजिकली किसी लैब में जाके आप काम नहीं करते, लेकिन यह है कि आपने किए हुए काम को मल्टीपल रिसर्च को आपस में जो है वो उसको एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद आपने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। रिव्यू भी दो तरह से हो सकता है, सिस्टमेटिक रिव्यू और जो है वो आपका मेटा एनालिसिस। सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस आप लोगों को सिर्फ ब्रीफ करने के लिए मैं बताता हूँ। सिस्टमेटिक रिव्यू क्या है कि आपने एक सिस्टम के तहत मल्टीपल रिसर्च को आपस में जो है वो उनका एनालिसिस किया और उनको रिव्यू कर दिया और उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा। मतलब एक सिस्टम के तहत आपने एक्सक्लूड किए उन रिसर्च को, फिर आपने एक सिस्टम डेवलप किया कि आप लेट से कि आपने ऑल द डाटा पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम 2010 टू 2020, ये आपने एक सिस्टम बना लिया और इसके दौरान आपने इसको बताया आपने अपने जो रीडर्स को, जो आपका रिव्यू पढ़ेंगे, ऑडियंस को, कि आपने ये सिस्टम अडॉप्ट करके ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यूज़ करके आपने इसको रिव्यू किया है। उसमें आपकी लिमिटेशंस जो हैं वो रीडर को अवेलेबल होंगी कि अगर इसने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया है और इस साल से लेके इस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी डाटा पब्लिश हुआ है उसको इस बंदे ने रिव्यू किया है। जो मेटा एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस किसी एक रिव्यू का आउटपुट हो सकता है, ठीक है। मींस के आपने मल्टीपल जो आपकी पब्लिकेशंस आपको ओरिजिनल रिसर्च की मिलती हैं उसको आपने रिव्यू किया और रिव्यू के ऊपर मेटा एनालिसिस जो है वो किया। मेटा एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ अ होमोजेनस डाटा। हेट्रोजेनस डाटा के ऊपर आप नहीं लगा सकते मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस डिफरेंट चीज़ है। आपने अब करना है रिव्यू प्रोसेस। रिव्यू के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं। अब राइटअप के बहुत सारे आपको इश्यूज हैं, आपको जो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे हैं, आपको डाटा फाइंडिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं, हाउ टू ब्राउज इन साइंस,
और मैं आपको बताता हूँ कि आपने साइंस में कैसे ब्राउज़ करना है और क्वालिटी जर्नल्स के अंदर आपने कैसे अच्छी जो रिसर्च है उसको सर्च आउट करना है, और फिर उसके बाद आपने साइट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो है वो एक पीपीटी दिखाता हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल सी ये है कि देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड देखें। इंडिविजुअल स्टडीज़ आपने देखी, मल्टीपल इंडिविजुअल स्टडीज़। सबसे पहले तो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है वह टॉपिक में कोई उसका हार्ड एंड फास्ट पूरी की पूरी लाइन के ऊपर आप उसको जो है वो कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। आपने एक मेजर टॉपिक को जहन में रखना है, उसके बाद उसको जो है वो साथ साथ उसकी फिनिशिंग होती जाएगी जैसे जैसे आप उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर आपने डिजीज़ डिसाइड कर ली है, आपने कोई एरिया डिसाइड किया है जिसके ऊपर आपने काम करना है, तो उसको उसकी नीड भी ज़ाहिर है, उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। एक ऐसा इमर्जिंग टॉपिक हो, एक स्टडी हो ऐसी जिसकी अभी हमें ज़रूरत है। इसमें देखिए इंडिविजुअल स्टडीज़ हुई हैं, इंडिविजुअल स्टडीज़ के पेपर दिखाए गए। उसको आपने एक रिव्यू में उन सब को स्टडी करके उन सब को स्टडी करके आपने अपनी ओपिनियन की सूरत में उसका रिव्यू करना है। ठीक है, अब रिव्यू इट कैन बी ए नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। नैरेटिव रिव्यू क्या है कि हर बंदे का क्या कहना है। नैरेटिव इज अ थिंकिंग, क्या सोच है किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए, पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, या किसी भी इस तरह की किसी एक इशू के लिए जिसके ऊपर आप काम करें। नैरेटिव क्या है, डिफरेंट ऑथर्स का, डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स का। तो ये इट्स अ लिटिल बिट कह लें कि साइंस में इसको ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं। हाँ, हमने करना है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर आपने मल्टीपल रिसर्च जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको लेना है और उसमें से उसको मल्टीपल आर्टिकल्स को पढ़ते जाना है। पढ़ना कैसे, आपने फॉर एग्जांपल आपको आपने डिज़ीज़ के ऊपर रिव्यू करना है, तो डिज़ीज़ के रेलेवेंट आप जो हैं वो उसकी हेडिंग्स पहले फिगर आउट करेंगे, उसकी हेडिंग्स बनाएंगे। राइटअप के लिए क्या करेंगे, आप उसकी हेडिंग्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद अब डिज़ीज़ की हेडिंग्स क्या हैं। डिज़ीज़ आपकी फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, कोविड-19 की स्टार्ट कहाँ से होता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, किस तरह से ये फैलती है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आती है, ओरिजिन को सर्च करना शुरू कर दें, ओरिजिन ऑफ कोविड-19, ओरिजिन। फिर इसके अलावा वेक्टर इसके क्या हैं, कौन कौन से इसको ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से मिडल आपके इसके जो है वो इंटरमीडिएट वेक्टर कौन से हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन कैसे होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन के बाद आप ये देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या अपीयर होती हैं। सिम्टम्स अपीयर होने में सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ आपके जहन इस तरह आप हेडिंग में नोट्स में लिखते जाएंगे, उस पर्टिकुलर आइटम्स को, उन पर्टिकुलर आइटम्स को आपने सर्च करते जाना है। सर्च कैसे करना है मैं अभी आपको जो है वो सर्च करके बताता हूँ कि आपके पास तो बेशुमार अवेलेबल जो है वो सर्च टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने जब वो लिस्ट बना लेनी है तो उन लिस्ट्स को एक एक करके आपने उसके टॉपिक जो है वो उसका डाटा इकट्ठा करना है। और डाटा इकट्ठा करना सिर्फ इकट्ठा करके अपने कंप्यूटर में सेव नहीं करते जाना। ये बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नए रिसर्चर हैं, वो ये गलती करते हैं कि उसको सेव करते जाते हैं। अब इंटरनेट से सर्च करना इजी होता है, आपके कंप्यूटर से सर्च करना उससे भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने उसको ऐसे कंप्यूटर में सेव नहीं करते जाना। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप एक सेटिंग में आप सेव कर लिए, फिर उसको पढ़ने के बाद उसमें से जो चीज़ आपको आपके उस टॉपिक और उस टॉपिक से आगे मोर प्रिसाइजली उस एक पर्टिकुलर हेडिंग के रेलेवेंट है, उसको आप जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको आप ये माइंडेड, अदरवाइज आपको प्लेजरिज्म का एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा आखिर पे। आप उसको वहाँ से लेंगे और मेक योर ओन नोट्स, आप अपने नोट्स वहाँ से तैयार करेंगे। नोट्स वहाँ से उसके नोट्स लेंगे, मीन्स कि उसको पढ़ेंगे, जो आपके जहन को समझ आया उसके बाद आप अपने वर्डिंग में अपने उस हेडिंग के आगे लिख देंगे। अब एक हेडिंग आपने मल्टीपल कंप्लीट कर ली, अब दूसरी हेडिंग इसी तरह उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसको इसी तरह से लिखते जाएंगे और साथ ही लिखते हुए
आप ऐसा करेंगे कि सर्च करते हुए, लिखते हुए आप उसकी ओरिजिनल साइटेशन ऐड करते जाएंगे। साइटेशन भी अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऐड करनी है। साइटेशन जब ऐड करते जाएंगे तो ये हमेशा के लिए ये जहन में रखें कि कोई भी बंदा फर्स्ट सिटिंग में या फर्स्ट टाइम जब वो राइटिंग कर रहा होता है, राइटिंग इन साइंस या राइटिंग आपकी जो लिटरेचर सर्च राइट कर रहा होता है, तो वो पॉलिश्ड नहीं होता। उसके लिए आपको जो है वो उसको फर्निशिंग, उसकी दोबारा से फर्निशिंग करनी पड़ती है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसको ग्रूम करना पड़ता है, उसकी प्रूफ रीडिंग मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है। ये ज़हन में रखें। पहले आप जस्ट जो है वो चीज़ें जो आप उस रॉ फॉर्म में आपको मिल रही हैं, आप इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करेंगे फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप राइटअप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हर बंदा ऐसे करता है, सीनियर भी और जूनियर भी, जो मतलब एक्सपीरियंस्ड है वो भी मोर और लेस इसी तरह करते हैं। फिर आपने जब ये इकट्ठा कर लिया, फिर आप उसकी हेडिंग्स आपने सारी कर ली। तो हेडिंग्स आपकी जो हैं, आप इसमें अब ये क्यों करते हैं, ये इसी स्लाइड को थोड़ा मज़ीद हम देख लेते हैं कि ये क्यों करते हैं। वाई इसलिए करते हैं कि जैसे कोई कम्प्लेक्स इशू है, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कम्प्लेक्स इशू है जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी रिसर्च का पर्पज़ ये होता है कि उसके बाद जो है वो उसकी जो फाइंडिंग है उसको यूटिलाइज़ करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कैसे करना है? इंक्रीज़ प्रिसीजन और एस्टीमेट। कम्प्लेक्स इशू है, एक ही डिजीज़ के बारे में मल्टीपल लोग, चाइनीज़ कह रहे हैं कि जी इसको जो है वो क्लोरोकिन दें, और कोई दूसरे कह रहे हैं जी इसको जो है वो फॉर एग्जांपल कोविड-19 के लिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करें तो हर पर्टिकुलर ग्रुप का एक अपना एक फाइंडिंग है। अब इसको आपने रिव्यू करना है कि मल्टीपल मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स क्या कहते हैं। तो ये कम्प्लेक्स इश्यूज़ के लिए हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, और आजकल इसका बड़ी डिमांड है रिसर्च के अंदर। तो इंक्रीज प्रिसीजन ऑफ द एस्टीमेट। अच्छा, प्रिसीजन कैसे इंक्रीज़ करते हैं? देखें, ये जो आपको मैंने 4 आर्टिकल आपको यहाँ पे उसकी जो डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, इन चारों के डिफरेंट सैम्पल साइज़ होंगे। डिफरेंट सैम्पल साइज़ के लिए इनकी अपनी अपनी एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी की इनकी जो है वो एक पैरामीटर्स हैं, लेकिन इन सब को जब इकट्ठा करेंगे तो ऑब्वियसली प्रिसीजन जो है और उसकी जो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी होगी आपके रिव्यू की, वो बेहतर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रिसर्च। फिर जो थर्ड हमारा रीज़न होती है वो है रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज़, कि आपने डिस्क्रिपेंसीज़ को रिजॉल्व करना है। किस तरह से रिजॉल्व करना है कि आपने उसमें मल्टीपल जो हैं उनके जो फाइंडिंग्स हैं मल्टीपल, एंड मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स की जो फाइंडिंग है उनको आपने कंक्लूजन के अंदर लिखना है।